दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। इस क्लास में हम दिसंबर महीने के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत डिजिटल विलेज मिशन का विस्तार किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हमने क्या किया है? डिजिटल विलेज मिशन का विस्तार किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है? तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला हमारा राजस्थान राज्य है। आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा इंदौर है। इंदौर लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो 32वीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान, तो भारत का जो स्थान है वो 7वां रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मिशन हरित पट्टी की शुरुआत की है? तो मिशन हरित पट्टी की शुरुआत करने वाला हमारा पंजाब राज्य है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारत के साथ महिला उद्यमता समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य सोलर पावर उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सोलर पावर में कौन रहा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी बढ़ाई है? तो स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी हमने अमेरिका के साथ की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसे किया गया है जल जीवन मिशन टीम। किसे? जल जीवन मिशन टीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में हुआ है। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली, उसे हम बेंगलुरु को ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली हमारी गीताश्री हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2024 जीता है? तो करेक्ट आंसर हमारा नीरज चोपड़ा जी है। ये भाला फेंक के एक खिलाड़ी हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम थी विज्ञान और स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ई वाहन नीति 2024 लागू की है या लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया महाराष्ट्र। ये कार्य महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। किस भारतीय संगठन ने हाल ही में नवाचार रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान किसने? इसरो के द्वारा। इसरो आप सभी जानते हैं भारतीय स्पेस एजेंसी है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल व्यापार साझेदारी की है? तो डिजिटल व्यापार साझेदारी हमने किसके साथ? यूके के साथ की है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला सुरक्षा पोर्टल जो लॉन्च करने वाला हमारा यूपी राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 मिला है? तो ये नीरज चोपड़ा को मिला है। आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये रैंकिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको रैंकिंग याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 136। रैंकिंग आपको याद रखनी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है? 136। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल अवार्ड 2024 मिला है? तो ये सलमान जो रुश्दी हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
किस राज्य ने हाल ही में कृषि रोबोटिक्स मिशन लॉन्च किया है? तो कृषि रोबोटिक्स मिशन लॉन्च करने वाला कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हैप्पीनेस में भारत की रैंक 105 है, आपको याद रखनी है, भारत की रैंक 105 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में गंगा जल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो गंगा जल महोत्सव हमारा वाराणसी के अंदर हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एआई पर हमने जापान के साथ, आपको याद रखना है किसके साथ, जापान के साथ, आपको याद रखना है किसके साथ किया है हमने साझेदारी, जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किया है? तो डिजिटल हेल्थ मिशन लागू करने वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसे भारतीय सेना प्रमुख 2024 नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है जनरल अजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिन साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। किस राज्य ने हाल ही में आदिवासी स्वाभिमान योजना शुरू की है? तो आदिवासी स्वाभिमान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमारे कैलाश सत्यार्थी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ है? तो बेंगलुरु के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है 7 दिसंबर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना शुरू की है? तो ये एमपी के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है ये यूपी के द्वारा शुरू किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो करेक्ट आंसर इसका है टेलर स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 की मेजबानी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूएई, आपको याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के किस राज्य ने ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की है? तो इस सेंटर की स्थापना हमारा कर्नाटक राज्य कर रहा है। नेक्स्ट है किसे हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2024 के अवसर पर सम्मानित किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत को। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में जारी हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान, तो आपको याद रखना है 116वां स्थान। किस राज्य ने हाल ही में वन उत्पाद बाजार योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर हमारा है छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमिता पार्क स्थापित की है? तो ये गुजरात राज्य में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये माधवन जो गाडगिल हैं इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2024 जीता है? तो ये अमेरिका के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ है? तो हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने वाला राज्य हमारा राजस्थान है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2024 में भारत की रैंक, तो ये भारत 63वीं रैंक पर रहा है। रैंकिंग से ये क्वेश्चन जरूर आता है, आपको याद रखना है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्रीन एनर्जी के लिए हमने जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने इको पर्यटन नीति लागू की है? तो इको पर्यटन नीति लागू करने वाला हिमाचल राज्य है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है।
और किस पार्टी से हैं। भारत के किस शहर को हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 मिला है। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड सूरत को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप इनोवेशन स्कीम शुरू की है। तो ये हरियाणा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में ग्लोबल एजुकेशन समिट 2024 का आयोजन हुआ है। तो करेक्ट आंसर बेंगलुरु हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की। चंद्रयान 4 मिशन भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने भारत को ग्रीन कार्बन फंड के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो ये फ्रांस के द्वारा मिली है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 से पुरस्कारित किया गया है। वो अवनी लेखरा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने ब्लू इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। तो ब्लू इकोनॉमी मिशन लॉन्च करने वाला गोवा राज्य, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस हम कब मनाते हैं आपको बताना है, 22 दिसंबर को। और किसकी यादगार में मनाते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री 2024 नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट हमारा जो आंसर है वो जितेंद्र सिंह है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने एडवांस्ड एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है। तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में डिजिटल मुद्रा पहल शुरू की है। तो ये SBI के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका है 11 दिसंबर। हाल ही में किसे विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 मिला है। तो ये डेविड एटनबरो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय कैंसर देखभाल योजना शुरू की है। तो करेक्ट आंसर हमारा पंजाब। ये कार्य पंजाब के द्वारा किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वैश्विक नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा डॉक्टर स्वाति पेरामल को क्या मिला है, वैश्विक नवाचार पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ फंड की शुरुआत की है। तो ये अमेरिका के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य ने ग्रीन क्लाइमेट योजना शुरू की है। तो करेक्ट आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने हाल ही में एडवांस सोलर पैनल तकनीकी का विकास किया है। तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ये RRR फिल्म को मिला है, आपको याद रखना है RRR। आपको बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर हाल ही में ग्रीन सिटी अवार्ड 2024 का विजेता बना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा इंदौर। इंदौर ये लगातार 7वीं बार हासिल किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्ति योजना लॉन्च की है। तो युवा शक्ति योजना झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ एयरोस्पेस साझेदारी की है। तो ये फ्रांस के साथ की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयरोस्पेस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो गया फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान, तो आप बताएंगे 108वां स्थान। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने हाल ही में किस राज्य में पहला स्पेस रिसर्च पार्क लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट है, पहला तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे हाल ही में भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा रतन टाटा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल ग्राम योजना शुरू की है। तो डिजिटल ग्राम MP के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे भारत में विदेश निवेश 2024 रिपोर्ट जारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।